to students. Today we'll be doing chapter number 7 in English. Paramveer Chakra and our heroes will be doing in Hindi. परमवीर चक्र किसे दिया जाता है इसके बारे में बताया है. You may have heard about legendary heroes of the past and their extraordinary acts of bravery. यहाँ पे बताया कि परमवीर चक्र किसे दिया जाता है. तो एक जो मिलिट्री में मतलब हाईएस्ट मिलिट्रियंस होते हैं उन्हें परमवीर चक्र दिया जाता है. क्यों दिया जाता है? उनकी ब्रेवरी के लिए, मतलब उनकी बहादुरी के लिए. इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट है ये परमवीर चक्र, जो मतलब एक अवार्ड है जो कि मतलब एक ब्रेव सोल्जर्स को दिया जाता है. But even today many brave soldiers of our country sacrifice their own lives for our safety. Their brave deeds are honored by bestowing मिलिट्री डेकोरेशन ऑन देम. इंडिया का मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है अवार्ड, और ये इसलिए दिया जाता है जो अपने देश के लिए क्या करते हैं, मतलब अपने एनिमीज का सामना करते हैं, अपनी बहादुरी को दिखाते हैं. उन्हें मतलब ये पता है कि यहाँ पर उनके दुश्मन खड़े हैं, तो अपने दुश्मनों के सामने वो अपने लाइफ को क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं और उनसे लड़कर हमें मतलब हमारे देश के लिए क्या करते हैं, रक्षा करते हैं. तो इसलिए उन्हें क्या किया जाता है, ये मतलब इस तरह के जो है सम्मान दिए जाते हैं. बट ये सम्मान तब दिए जाते हैं जब ऐसे सिचुएशन में वो मतलब अपने देश के लिए लड़ते, अपनी लाइफ को सेक्रीफाई करके लड़ते लड़ते क्या करते हैं कि शहीद हो जाते हैं. मतलब पॉस्टमसली मतलब होता है कि लड़ते लड़ते वो शहीद हो जाते. तो ये जो अवार्ड है मोस्टली क्या होता है कि डेथ करने के बाद में, जो उनकी शहीद होने के बाद में उन्हें दिया जाता है. परमवीर चक्र ये एक बहादुर जो ब्रेव पर्सन होते हैं, जो बहादुर हार्ड वर्क करते हैं, वो उनके ऐसे व्यक्तियों को ये दिया जाता है. परमवीर चक्र is India's highest military decoration. It is awarded for the most conspicuous bravery or some daring or preeminent act of valor or self-sacrifice in the presence of the enemy, whether on land, at sea or in the air. The Paramveer Chakra is a very rare honor. So far, it has been awarded only 21 times. 14 of these awarded were given posthumously. मतलब ये जो परमवीर चक्र है ये बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत कम लोगों को दिया जाता है. और अब तक अपने देश के लिए अपने मतलब बहुत सारे ऐसे ब्रेवरी थे जिन्होंने क्या किया, सोल्जर्स थे जिन्होंने अपने ब्रेव को दिखाया, अपने बहादुरी को दिखाया, और उसके बाद में उन्हें 21 टाइम में से मतलब 21 टाइम में से लगभग 21 टाइम्स दिए गए हैं. जो ये अवार्ड है कौन सा, परमवीर चक्र, उसमें से लगभग 14 टाइम जो कि जो सोल्जर्स हैं वो लड़ते लड़ते अपने लाइफ से क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं, मार्टियर हो जाते हैं. मतलब तो ऐसे लोगों को 14 ऐसे लोग हैं जिनको शहीद होने के बाद में ये ऑनर दिया गया है, ये रिस्पेक्ट दिया गया है. यहाँ पर इंद्राज वज्र और थंडरबोल्ट इज सपोज to be a matchless weapon, but what makes the weapon invincible is the supreme sacrifice of the sage दधीची. यहाँ पर मतलब इंद्र के जो व्रज की बात की गई है, उनके व्रज की बात हो रही है कि जिसे थंडरबोल्ट भी कहते हैं. इसे बहुत ही शक्तिशाली मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन्स बोल रहे हैं. यहाँ पर इंद्र के व्रज की बात हो रही है जिसे थंडरबोल्ट भी कहते हैं. इसे बहुत ही मतलब क्या शक्तिशाली मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन्स माना जाता है. क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो दधीची थे उन्होंने सेक्रीफाई किया था किसके साथ, अपनी लाइफ के साथ, और सेक्रीफाई करके तब ये वेपन बना था, तब ये हथियार बनाए गए थे. ये आपने सुना होगा बहुत सारी स्टोरियाँ. तो ये स्टोरी, चलो अब हम लोग स्टोरी जानते हैं कि क्या है स्टोरी. तो इसमें स्टोरी में है, अकॉर्डिंग टू लीजेंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो अ डेमन हैड स्टोलन ऑल द वाटर इन द वर्ल्ड. Innocent people were suffering and dying without water.
क्या हुआ कि ये स्टोरी ऐसे है कि बहुत साल पहले की बात है कि जब एक डेमन करके मतलब राक्षस था, जिसने क्या किया कि पूरे वर्ल्ड का जो है पानी जो था उसे चुरा लिया। और उसे चुराने के बाद में जो कि एक इनोसेंट पीपल को पता है कि पानी की जरूरत होती है, लिविंग थिंग्स को सभी को क्या है, पानी तो चाहिए। तो इनोसेंट जो पीपल थे वो सफर कर रहे थे, ऐसे सिचुएशन से वो गुजर रहे थे कि उन्हें पानी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से लोग मरना स्टार्ट हो गए, लोगों का डाइड होना स्टार्ट हो गया। तो फिर उसके दिस डेमन कुड नॉट बी डिफीटेड बाय एनी ऑर्डिनरी वेपन। और ये जो राक्षस था ये किसी भी हथियारों से क्या नहीं हो रहा था, हार नहीं रहा था। मेड ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल लाइक वुड, मेटल एक्सेट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉज रिक्वायर्ड। जो भी मतलब किससे बने थे, मेटल से, वुड से, ऐसे वेपन्स बने थे, उससे ये क्या नहीं हो रहा था कि मतलब ये जो डेमन था उसे डिफीट नहीं हो रहा था। तो इसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जरूरत थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेपन्स की रिक्वायरमेंट थी। इट वॉज लर्न दैट द सेज दधीची हैड बोन्स ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। तो यहाँ पर मतलब क्या था कि जो मतलब ये दधीची थे उनकी जो हड्डियां थी, बोन्स थे, उसमें मतलब एक्स्ट्रा पावर था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर था। बट हाउ कुड वन आस्क फॉर द बोन्स ऑफ अ लिविंग मैन। लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं कि ये एक जीवित व्यक्ति का मतलब हम कैसे बोन्स यूज कर सकते हैं उसका हथियार बनाने के लिए। ही हिमसेल्फ लेट डाउन हिज लाइफ एंड गेव हिज ओन बोन्स टू हेल्प द पीपल। और उसने क्या किया कि किसने, दधीची ने खुद की लाइफ को मतलब उसने त्याग करके जो है वेपन्स के लिए मतलब खुद की लाइफ को त्याग दिया। और जीते जी उसने अपने आप को मृत्यु करके लेट करके अपनी लाइफ को उसने उस वेपन्स को बनाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। इंद्राज वेपन ऑफ थंडर बोल्ट्स वॉज फैशन फ्रॉम दिस बोन्स एंड द डेमन वॉज डिफीटेड। और यही रीजन है कि जब मतलब इंद्रवज्र की जो हड्डियां थी उससे क्या हुई, जीते जी उन्होंने अपने आप को त्याग किया लोगों को की लाइफ को बचाने के लिए। तो इस मतलब ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके बोन्स में था, जिस वजह से ये जो वेपन्स बनाए गए। तो यहाँ पर जो ये डेमन था फिर वो इनके बनाए हुए वेपन से क्या हुआ कि डाइट कर गया, मतलब कि डिफीट हो गया, हार गया। और फिर जस्ट एज द इंद्रवज्र डिराइव पावर फ्रॉम सेज दधीचीज bones, the Indian military derives its strength and power from the sacrifice of the bravest of the brave, the Paramveer Chakra holders। तो मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो मतलब बनाए जाते हैं ऑनर के लिए, लोगों को रिस्पेक्ट के लिए, मतलब जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें ये जो दिया जाता है क्या सम्मान, उसके लिए परमवीर चक्र होल्डर्स जो बनाया जाता है वो इनके जो है कि मतलब जो बोन्स हैं, इनके जो मतलब ब्रेवरी थे, जो उन्होंने अपने मतलब बोन्स को एक हथियार के लिए इस्तेमाल किया जीते जी और लोगों को बचाने के लिए। तो उन्होंने मतलब जी कर भी जिस तरह से अपने जान को समर्पित करके लोगों को बचाया, तो ये एक मतलब बहादुरी का उन्होंने काम किया था। तो इसलिए मतलब अपने लोगों को बचाने के लिए ये इस तरह का किए थे। तो इसीलिए मतलब आर्मी, मिलिट्री जो भी लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ्स को वो क्या करते हैं कि मतलब लोगों के लिए अपने जानों का बलिदान दे देते हैं, लोगों को बचाने के लिए वो। तो ये जो एकदम मतलब परमवीर चक्र ये जो ऑनर दिया जाता है ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन क्या है कि ये एक मतलब बहादुर व्यक्ति के मतलब बहादुर व्यक्ति के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसलिए ये जो हमारे देश के हीरोज होते हैं, कौन, सोल्जर्स, उन्हें इस तरह का जो मतलब बहादुरी का काम करते हैं उन्हें इस तरह का क्या किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। The medal itself is very simple in appearance. It is made of bronze and it is fitted with a swivel mounting and has a plain purple ribbon on the obverse. It has the Indian national emblem at the center surrounded by 4 replicas of Indravajra. On the reverse the word Paramveer Chakra and engraved in Hindi and English with 2 lotus flower in between.
यहाँ पे बताया कि मतलब ये जो परमवीर चक्र, ये जो ऑनर दिया जाता है, मतलब अवार्ड दिया जाता है, ये बहुत ही सिंपल होता है। वो किसका बना होता है? ब्रोंज का बना होता है। इसमें ऊपर मतलब पर्पल कलर का रिबन होता है, उसके आगे की तरफ मतलब एम्ब्लेम बना होता है इंडिया का, और जो कि मतलब सराउंडेड है, जो मतलब इंद्र की व्रज से पीछे हिंदी और इंग्लिश में परमवीर चक्र और लोटस के मतलब लिखे हुए होते हैं, लोटस के फ्लावर बने हुए होते हैं। इसको डिजाइन किया जाता है। द परमवीर चक्र मेडल वॉज डिजाइन बाय सावित्रीबाई खानोलकर। सी वॉज अ यूरोपियन लेडीज हु मैरिड विक्रम खानोलकर। ये जो परमवीर चक्र है, इस पर डिजाइन किया जाता है, वो किसके द्वारा किया गया था? सावित्रीबाई खानोलकर के। वो कहाँ की थी? यूरोपियन लेडी थी, और उन्होंने मतलब एक इंडियन मिलिटेंस से शादी की, मिलिटेंस ऑफिसर से शादी किया था, जो कि उनका नाम था विक्रम खानोलकर। वो आर्मी ऑफिसर थे, सॉरी। सावित्रीबाई लव्ड इंडिया एंड टुक इंडियन सिटीजनशिप, जिसकी वजह से उन्होंने मतलब आर्मी ऑफिसर से शादी, मैरिड करने के बाद में उन्हें इंडिया का सिटीजनशिप मिला, और उन्हें इंडिया के कल्चर बहुत पसंद थे। किसी? सावित्रीबाई खानोलकर को। सी स्पोक मराठी, संस्कृत, हिंदी फ्लुएंटली एंड हैड स्टडीज इंडियन आर्ट एंड ट्रेडिशन इन डेप्थ। और वो जो है कि मतलब बहुत अच्छी तरह से फ्लुएंटली हिंदी में बात करती थी, और इंग्लिश उन्हें आता था, और फिर संस्कृत, मराठी, उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से इसका नॉलेज था। और यहाँ इंडिया के जो ट्रेडिशन है, जो यहाँ के मतलब कल्चर हैं, जो आर्ट है, उसके बारे में भी उन्हें पता था। तो यहाँ पर मतलब इस वजह से उन्होंने क्या किया, इंडिया के कल्चर उन्हें बहुत अच्छे लगते थे, जिस वजह से उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप को पाया। और फिर यहाँ पे आपको दिया है कि जो मतलब 21 टाइम जो ब्रेवेस्ट थे हमारे, जो ब्रेवेस्ट परमवीर चक्र पाए हैं, उनके नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा, नाइक करम सिंह, सेकंड रमा राघोबा राणे, नाइक जादूनाथ सिंह, कंपनी हविलदार मेजर पीरू, कैप्टन गुबरचंद सिंह, मेजर धन सिंह, सूबेदार जोगिंदर। तो इस तरह से आपको नाम दिए हैं जो मतलब 21 ऐसे ब्रेवेस्ट हैं जिनको अब तक मतलब क्या हुआ है, लेटेस्ट में इनको परमवीर चक्र दिए गए हैं। लास्ट है यहाँ पे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखौन। जो लास्ट में आपको नाम दिया है वह किसके बारे में? निर्मलजीत सिंह के बारे में। चलो हम लोग निर्मलजीत सिंह के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि उनके बारे में बताया है किस तरह से वो मतलब मार्टियर हुए थे। On the 14th of December 1971, Srinagar airfield was attacked by a wave of 6 enemy Sabre aircraft. 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर में ये ऑन ड्यूटी थे। कौन? निर्मलजीत सेखौन, जो उस टाइम पे मतलब ड्यूटी पर थे, और उनके यहाँ पे मतलब 6 एनिमी सेबर थे जो एयरक्राफ्ट से अटैक किए। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखौन वॉज ऑन रेडीनेस ड्यूटी एट दैट टाइम। और मतलब वो उस समय उन्होंने मतलब ऑन ड्यूटी थे जिस समय उन लोगों ने क्या किया, उनके ऊपर अटैक किया। तो उन्होंने ये देखा कि उन्हें किस तरह से मतलब क्या है, जो 6 एनिमीज है उनसे बहुत खतरा है, लेकिन वो फिर भी मतलब इन सब स्थितियों को देखते हुए वो डट कर क्या किए, मुकाबला करते रहे। He could not take off immediately because of cloud of dust raised by another aircraft. By the time the runway was clear, the enemy aircraft were overhead. They were flying low, firing and attacking the airfield with bombs. और ये हुआ कि मतलब वो जो उन्हें पता था कि उनके सामने दुश्मन है, और फिर वो मतलब अपनी जो उनकी हवाई जहाज थी उसे उड़ाने की कोशिश किया उन्होंने। किसने? निर्मलजीत सिंह ने। और लेकिन क्या हुआ कि वो एकदम से टेक ऑफ नहीं किया, जिसकी वजह से मतलब क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि जो एनिमीज थे उन्होंने रेत के पहाड़ ऐसे मतलब पहाड़ जैसे बादल बना दिए थे, और जिसकी वजह से उन्हें रनवे पर दिखना मुश्किल हो गया, उन्हें अच्छी तरह से दिख नहीं रहा था।
और अटैक भी मतलब वो कर रहे थे, लेकिन अटैक करते समय उन्हें अच्छी तरह से नहीं दिखने की वजह से मतलब वो पूरे मतलब सही तरह से नहीं कर पा रहे थे। और फ्लाइंग ऑफिसर ने फिर भी क्या किया कि अपनी हिम्मत को दिखाते रहे और वो अपने एयरक्राफ्ट को उड़ाया। जैसे ही उन्हें लगा कि वो कर सकते हैं, वो भी लड़ते रहे और उन्होंने 6 सेबर में से लगभग जो 6 सेबर थे जिन्होंने अटैक किया था। इवन देन फ्लाइंग ऑफिसर सेकंड टूक ऑफ हिज not a fighter the moment he could. He began to combat the powerful saberjet aircraft of the enemy. He damaged 2 of them. His fight with the attacking aircraft now continued at a treetop height. At last the enemy aircraft fled from the scene of battle. The airfield and the town of Srinagar were saved, but alas, flying officer second aircraft to crash and he was killed. मतलब वो लड़ते रहे उनसे जो 6 सेबर थे, लेकिन उसमें से क्या हुआ कि स्थिति की जो उन्होंने क्या किया था, जो उनके एनिमीज थे उन्होंने रेत के बालू जैसे बादल बना दिए थे जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रहे थे। फिर भी वो उनके जो मतलब हवाई जहाज थे वो फ्लाई कर रहे थे और लेकिन वो नीचे की तरफ उड़ रहे थे और जिसकी वजह से 6 में से उन्होंने 2 जो सेबर थे उनको डाइड भी किया। लेकिन वो अपने मतलब बहादुरी को दिखाते हुए यहाँ पर अपने दुश्मनों के सामने अपने सामर्थ्य को दिखाते हुए टिके रहे और अंत में सिचुएशन ये हुआ कि 2 जो सेबर थे उन्हें डाइड करने के बाद वो खुद क्या हो गए, इसमें मतलब किल्ड हो गए, मारे गए, मतलब मार्टियर हो गए, शहीद हो गए और उन्होंने हार नहीं माना कि लेकिन तो यहाँ पर मतलब आपको बताया कि हार न मानकर उन्होंने अपनी लाइफ के साथ क्या किया, लाइफ को सेव नहीं कर पाए लेकिन अपनी लाइफ के साथ में उन्होंने सैक्रिफाई किया। किस तरह से उन्हें पता था कि जो ये एनिमीज है उनके सामने जो हमारा कंट्री है उसे क्या करना है, हमें सेव करना है, बचाए रखना है। तो हम लोगों के लिए, हम सभी को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी जो जान थी उसे मार्टियर कर दिया, उससे मतलब कुर्बान कर दिए। तो यहाँ पर मतलब बताया गया कि वो एक बहुत बहादुर क्या थे, सोल्जर थे, जो कि उन्हें पता था उनके सामने ये उनके एनिमीज दिख रहे थे लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो लास्ट तक लड़ते रहे और उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। और फिर उसके बाद में सिचुएशन ये हो गया कि जो मतलब वो लड़ते लड़ते अपने जानों की कुर्बानी दे दिए। तो इस तरह से मतलब जो हमारे देश के सोल्जर होते हैं एक्चुअल में वो रियल हीरोज वो होते हैं। तो हम सब जो आज सेफ हैं वो किसकी वजह से हैं, ऐसे जो हमारे सोल्जर्स। तो हमें अपने जो सोल्जर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना। तो यहाँ पर ये चैप्टर में आपको लेसन में बताया कि परमवीर चक्र किसे दिया जाता है, तो जो बहादुर होते हैं, जितने सोल्जर हैं उनमें से सबसे बहादुर जो होते हैं, जो लड़ते लड़ते मार्टिर हो जाते हैं, ज्यादा उन्हीं में से उनको दिया जाता है। जो एकदम मतलब ब्रेवरी को दिखाते हैं उन्हीं को दिया जाता है।